सोचिए, आपकी जिंदगी के हर दिन का बोझ अगर आपके मन पर भारी हो, वो दर्द, वो डर, वो पुराने घाव जो कभी भरते ही नहीं, वो रिश्ते जो टूट गए, वो मौके जो छूट गए और वो बातें जो अब भी आपके दिल में चुभती हैं। आप बाहर से मुस्कुरा रहे हों लेकिन अंदर से टूटे हों। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब आपके आज को कितना प्रभावित कर रहा है? हम में से ज्यादातर लोग हीलिंग को डिले करते हैं। हम सोचते हैं समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि समय नहीं बल्कि हमारी इनर हीलिंग हमें बदलती है। और इसी सच्चाई को उजागर करते हैं वेक्स किंग अपनी किताब हीलिंग इज द न्यू हाई में। यह किताब सिर्फ घावों को भरने की बात नहीं करती, बल्कि आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने पेन को पावर में और अपनी स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। हुक यही है, इमेजिन कीजिए अगर आप अपने अतीत की सारी नेगेटिव एनर्जी को डिसॉल्व करके एक नई एनर्जी क्रिएट कर सकें। अगर आप अपने दर्द को ही अपना सबसे बड़ा टीचर बना सकें। अगर आप अपने अंदर एक ऐसी शक्ति जगाए जो आपको न सिर्फ शांत बनाए बल्कि इतना स्ट्रांग बनाए कि दुनिया की कोई भी सिचुएशन आपको हिला ना पाए। यही है हीलिंग इज द न्यू हाई। यह किताब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती है कि कैसे आप अपनी सोल को डिटॉक्स कर सकते हैं, कैसे मेडिटेशन, एफर्मेशंस, सेल्फ अवेयरनेस और फॉरगिवनेस आपके सबसे बड़े टूल्स बन सकते हैं, कैसे आप टॉक्सिक बिलीव्स, टॉक्सिक पीपल और टॉक्सिक पैटर्न्स को छोड़कर अपनी जिंदगी में क्लैरिटी और पीस ला सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एंगेजिंग हिस्सा यह है कि वेक्स किंग हीलिंग को बोरिंग या कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताते। वह इसे एक एडवेंचर की तरह पेश करते हैं, जैसे आप हर बार अपने भीतर की एक नई लेयर खोलते हैं और अपने असली सेल्फ के और करीब पहुंचते हैं। हीलिंग को वो एक हाई कहते हैं, एक ऐसा हाई जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, सिर्फ ग्रोथ है। और सच मानिए, ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जीने के लिए है। हर चैप्टर आपको चैलेंज करता है, आपके माइंड को शेक करता है और आपकी सोल को जगाता है। तो अगर आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं इतना स्ट्रेस क्यों फील करता हूं, मैं खुद को क्यों पूरा नहीं पा रहा, मैं अपने भीतर की शांति कैसे पा सकता हूं, तो इस किताब का जवाब यही है, हीलिंग। ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जर्नी है, एक जर्नी जो आपको आपके सबसे प्योर, पावरफुल और पीसफुल वर्जन तक ले जाएगी। और आज से हम उसी जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने समरी संसार चैनल पर। आज हम बात करेंगे हीलिंग इज द न्यू हाई बाय वेक्स किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, हीलिंग बिगिंस विद अवेयरनेस। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम सब कुछ पाकर भी भीतर से खाली महसूस करते हैं। बाहर की दुनिया हमें सक्सेसफुल मानती है, लेकिन अंदर एक दर्द, एक बेचैनी हमें चैन नहीं लेने देती। यही वह जगह है जहां हीलिंग की जरूरत शुरू होती है। लेकिन हीलिंग का पहला कदम है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। लेखक वेक्स किंग बताते हैं कि जब तक हम अपनी समस्याओं, दर्द और पुराने घावों को पहचान नहीं लेते, तब तक हम उन्हें ठीक भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपनी भावनाओं को दबा देते हैं। गुस्सा, डर, उदासी, शर्म, ये सब अंदर ही अंदर जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे हमें कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर हम सच में अपने घावों को हील करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले उन्हें देखना और मानना होगा। अवेयरनेस का मतलब है खुद से ईमानदार होना। अगर हमें गुस्सा आता है तो यह मान लेना कि हाँ, मुझे गुस्सा है। अगर हमें किसी पुराने रिश्ते की वजह से दर्द है तो उसे स्वीकार करना कि हाँ, मैं अब भी उस दर्द को महसूस कर रहा हूं। यही अवेयरनेस हमें हीलिंग की ओर ले जाती है, क्योंकि सच्चाई से भागना आसान है, लेकिन सच्चाई को देखना ही हमें बदलने की ताकत देता है। लेखक इस अध्याय में एक सिंपल प्रैक्टिस सुझाते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन। हर दिन कुछ मिनट शांति से बैठकर खुद से सवाल पूछें, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं, क्यों महसूस कर रहा हूं, क्या मैं इन भावनाओं को दबा रहा हूं। इस तरह के सवाल हमारे सबकॉन्शियस दिमाग के दरवाजे खोलते हैं और हमें अपनी अंदरूनी दुनिया से जोड़ते हैं। अवेयरनेस हमें यह भी समझाती है कि हीलिंग कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक जर्नी है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी आप अच्छा महसूस करेंगे, कभी बुरा। लेकिन अगर आप अवेयर रहेंगे तो आप हर स्थिति में खुद को संभाल पाएंगे।
अवेयरनेस आपको अपने पैटर्न्स भी दिखाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि हर बार जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको डिस्प्रोपोर्शनेट गुस्सा आता है। यह अवेयरनेस आपको बताती है कि शायद बचपन से जुड़ा कोई घाव अब तक भरा नहीं है। इस अध्याय का सबसे बड़ा सबक यह है कि हीलिंग शुरू होती है अपनी भावनाओं, अपने घावों और अपने अतीत को स्वीकार करने से। अवेयरनेस हमें सिखाती है कि जो है उसे वैसे ही देखो, क्योंकि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को पहचानेंगे नहीं तब तक सॉल्यूशन ढूंढना भी असंभव है। तो हीलिंग का पहला नियम यही है, अपने भीतर झांको, ईमानदार बनो और जो सच है उसे स्वीकार करो। वहीं से आपकी यात्रा शुरू होगी और वहीं से आप धीरे धीरे अपने मन और आत्मा को आजाद कर पाएंगे। चैप्टर 2, फेसिंग योर शैडोज। जब हम हीलिंग की जर्नी पर चलते हैं तो सबसे कठिन लेकिन जरूरी कदम होता है अपने शैडोज का सामना करना। शैडोज से मतलब है वो हिस्से, वो भावनाएं और वो यादें जिन्हें हम दबा कर रखते हैं क्योंकि हम उनसे भागना चाहते हैं। हम सबके भीतर ऐसे डर, शर्म और असुरक्षाएं छिपी होती हैं जिन्हें हम किसी को नहीं दिखाना चाहते। कभी ये हमारे बचपन से आते हैं, कभी किसी रिश्ते से और कभी समाज की उम्मीदों से। लेकिन सच ये है कि इन छिपी हुई भावनाओं का असर हमारे आज की जिंदगी पर सीधा पड़ता है। जब तक हम उनका सामना नहीं करते तब तक हम सच में हील नहीं कर सकते। वैक्स किंग कहते हैं कि शैडोज को नजरअंदाज करना वैसा है जैसे कमरे में गंदगी छुपाकर रख देना और सोच लेना कि कोई देख नहीं पाएगा। बाहर से कमरा साफ लगेगा लेकिन अंदर बदबू और भारीपन बना रहेगा। ठीक वैसे ही अगर हम अपने अंदर के डर और दर्द को नजरअंदाज करेंगे तो बाहर चाहे जितनी पॉजिटिव बातें कर लें, अंदर की बेचैनी खत्म नहीं होगी। शैडोज का सामना करने का मतलब है अपनी कमजोरियों और असली भावनाओं को स्वीकारना। अगर हमें लगता है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं तो उस इनसिक्योरिटी को पहचानना। अगर हमें लगता है कि हम बार बार फेल हो रहे हैं तो उस डर को सामने लाना। यह आसान नहीं है क्योंकि इंसान स्वभाव से ही अनकंफर्टेबल फीलिंग्स से भागता है, लेकिन हीलिंग यहीं से शुरू होती है। लेखक यहां एक पावरफुल एक्सरसाइज सुझाते हैं, शैडो जर्नलिंग। इसका मतलब है कि एक नोटबुक लें और लिखें, कौन सी बातें हैं जिन्हें मैं दूसरों से छुपाता हूं, कौन सी बातें हैं जिन्हें सोचकर मुझे शर्म या डर लगता है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरियां क्या हैं। जब हम इन्हें लिखते हैं तो वो भावनाएं हमारे सबकॉन्शियस से निकलकर बाहर आ जाती हैं और बाहर आने के बाद उनका असर हम पर कम होने लगता है। शैडोज का सामना करने का एक और तरीका है ट्रिगर्स को ऑब्जर्व करना। जब कोई आपकी बात काट देता है और आपको डिस्प्रोपोर्शनेट गुस्सा आता है तो सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है ये गुस्सा सिर्फ उस पल का ना हो, बल्कि बचपन में बार बार न सुने जाने की वजह से हो। अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन से आप समझने लगते हैं कि आपका प्रेजेंट रिएक्शन दरअसल आपके पास्ट पेन से जुड़ा हुआ है। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश है, डार्कनेस से भागना बंद करो, उसे अपनाओ। क्योंकि जब आप अपनी शैडोज को पहचान लेते हैं और उनका सामना करते हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। आपका डर आपको हरा नहीं पाता, आपकी इनसिक्योरिटी अब आपको रोकती नहीं और आपका पास्ट अब आपके फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता। हीलिंग का यह दूसरा कदम कठिन है, लेकिन यही आपको भीतर से आजाद करता है। याद रखो, अगर आप अपनी शैडोज को फेस नहीं करेंगे तो वो हमेशा आपको कंट्रोल करती रहेंगी, लेकिन जैसे ही आप उनका सामना करते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाती हैं। चैप्टर 3, रिलीजिंग द पास्ट। हीलिंग की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है हमारा अतीत। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका पास्ट उन्हें बार बार रोकता रहता है। किसी पुराने रिश्ते की चोट, किसी गलती का बोझ या फिर किसी के कहे हुए शब्द, ये सब हमारी आत्मा पर दाग छोड़ देते हैं। और अगर हम इन्हें छोड़ना नहीं सीखते तो ये हमें हर दिन धीमा करते रहते हैं। वैक्स किंग कहते हैं कि पास्ट को पकड़कर रखना वैसा है जैसे कोई भारी पत्थर पीठ पर लाद कर चलना। आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हर कदम पर वो बोझ आपको रोकता रहेगा और धीरे धीरे आप थक जाएंगे, हार मान लेंगे। इसीलिए हीलिंग के लिए सबसे जरूरी है पास्ट को छोड़ना। पास्ट को रिलीज करने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी यादों को मिटा दें। इसका मतलब है
उन यादों से जुड़ी पीड़ा और बोझ को छोड़ना। जो हुआ वो हुआ, आप उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि उसका असर अब आपकी जिंदगी पर कितना होगा। इस अध्याय में लेखक फॉरगिवनेस की ताकत पर जोर देते हैं। माफ करना शायद सबसे कठिन कामों में से एक है। हम सोचते हैं, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं क्यों माफ करूं? लेकिन फॉरगिवनेस दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए होता है। जब आप माफ करते हैं तो आप अपने अंदर का जहर निकालते हैं। वो रिजेंटमेंट, वो गुस्सा जो आपके भीतर जल रहा था, धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आप हल्का महसूस करते हैं। लेखक एक छोटा सा अभ्यास बताते हैं। एक कागज पर उन सभी लोगों या घटनाओं के नाम लिखिए जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। फिर एक एक करके लिखिए, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें अपने दिल और दिमाग से आजाद करता हूं। इस प्रक्रिया में आपको आंसू आ सकते हैं, गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके अंदर का भार हल्का हो रहा है। लेकिन पास्ट को छोड़ना सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। अक्सर हम खुद को माफ नहीं कर पाते, अपनी गलतियों, अपनी असफलताओं को पकड़ कर रखते हैं। हम सोचते रहते हैं, काश मैंने वो काम अलग तरीके से किया होता, काश मैंने वो बात न कही होती। लेकिन सच ये है कि आप उस वक्त जितना जानते थे उतना ही बेहतर कर सकते थे। अब खुद को बार बार दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। वेक्स किंग कहते हैं कि सेल्फ फॉरगिवनेस ही असली हीलिंग की शुरुआत है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें पीछे छोड़ देते हैं, तभी आप सच्चे मायनों में आगे बढ़ सकते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि पास्ट को पकड़कर रखना हमारी सबसे बड़ी कैद है, और अगर हमें अपनी आत्मा को मुक्त करना है तो हमें माफ करना सीखना होगा, दूसरों को भी और खुद को भी। यही असली रिलीज है। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपने अतीत को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप सच में हीलिंग चाहते हैं तो पास्ट की जंजीरों को तोड़ना ही होगा। चैप्टर 4, इमोशनल मास्टरी। हमारी भावनाएं यानी इमोशंस हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। कभी गुस्सा हमें कुछ ऐसा करवा देता है जिसका पछतावा हमें सालों तक रहता है। कभी दुख हमें अंदर से तोड़ देता है और हम हार मान लेते हैं, और कभी डर हमें वो कदम उठाने से रोक देता है जो हमारी सफलता की कुंजी हो सकता है। वेक्स किंग कहते हैं कि हीलिंग की सबसे बड़ी कुंजी है अपनी इमोशंस को समझना और उन पर मास्टरी हासिल करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि इमोशंस पर काबू पाने का मतलब उन्हें दबाना है, लेकिन असल में दबाना और मास्टरी दोनों अलग बातें हैं। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर जमा हो जाती हैं और बाद में फट पड़ती हैं। लेकिन मास्टरी का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना और फिर सही दिशा में इस्तेमाल करना। लेखक एक बहुत दिलचस्प बात कहते हैं, आप अपनी इमोशंस के मालिक नहीं होते, बल्कि इमोशंस आपके मालिक बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब गुस्सा आता है तो हम कहते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन अगर गौर से सोचें तो असल में गुस्सा हमें पकड़ लेता है और हम उसके गुलाम बन जाते हैं। इमोशनल मास्टरी का पहला कदम है इस पैटर्न को तोड़ना। इसके लिए वेक्स किंग एक तकनीक बताते हैं, पॉज टेक्निक। जब भी कोई तेज इमोशन महसूस हो, जैसे गुस्सा या दुख, तुरंत रुक जाए, एक गहरी सांस लें और खुद से पूछें, यह भावना क्यों आई, इसका कारण क्या है, और क्या इस पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए जरूरी है। सिर्फ इतना करने से आप रिएक्शन मोड से बाहर आकर रिस्पॉन्स मोड में आ जाते हैं, यानी अब आप अपनी भावनाओं को खुद कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशनल मास्टरी का दूसरा हिस्सा है अवेयरनेस। अपनी भावनाओं का एक जर्नल रखना शुरू करें। हर दिन लिखें कि आज आपने कौन कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा महसूस की। क्या चीज आपको गुस्सा दिलाती है, क्या चीज आपको खुश करती है, क्या चीज आपको डराती है। जब आप अपनी भावनाओं का पैटर्न समझने लगते हैं, तभी आप उन्हें बदल सकते हैं। वेक्स किंग बताते हैं कि हर इमोशन का अपना एक पर्पस होता है। गुस्सा हमें बताता है कि कोई सीमा तोड़ी गई है, दुख हमें दिखाता है कि हमें हीलिंग की जरूरत है, डर हमें सावधान करता है और खुशी हमें प्रेरित करती है। यानी भावनाएं दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे मार्गदर्शक हैं। इमोशनल मास्टरी का असली मतलब है उन्हें दुश्मन न मानकर दोस्त बनाना।
जब आप अपनी इमोशंस को मास्टर करना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब गुस्सा आपके फैसले नहीं करेगा, अब डर आपको रोक नहीं पाएगा, अब दुख आपको तोड़ेगा नहीं बल्कि आपको और मजबूत बनाएगा। यही असली हीलिंग है, जब आपकी भावनाएं आपके गुलाम बन जाएं, न कि आप उनके। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी भावनाओं पर मास्टरी हासिल करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही मास्टरी आपको एक नए स्तर पर ले जाएगी जहां से हीलिंग और ग्रोथ आसान हो जाएगी। चैप्टर 5 द पावर ऑफ सेल्फ लव हीलिंग का सबसे अहम आधार है सेल्फ लव। जब तक इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, तब तक न तो वह अपनी चोटों से निकल सकता है और न ही अपने सपनों को पूरा कर सकता है। वेक्स किंग कहते हैं कि सेल्फ लव का मतलब सिर्फ आईने में देखकर मैं खुद से प्यार करता हूं बोल देना नहीं है, बल्कि खुद को उस रूप में स्वीकार करना है जिस रूप में आप हैं, आपकी कमियों समेत। बहुत बार हमारी परवरिश, समाज या रिश्ते हमें यह एहसास कराते हैं कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं। बचपन में किसी ने कहा कि तुम कमजोर हो, किसी ने कहा कि तुम सुंदर नहीं हो, किसी ने कहा कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये बातें हमारे दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ जाती हैं कि हम खुद को कम आंकने लगते हैं। सेल्फ लव इन जंजीरों को तोड़ने का नाम है। लेखक कहते हैं कि सेल्फ लव 3 हिस्सों में बटा है, एक्सेप्टेंस, कंपैशन और ग्रोथ। पहला है एक्सेप्टेंस, खुद को वैसे ही स्वीकार करना जैसे आप अभी हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश न करें, बल्कि यह समझना कि आपकी वैल्यू आपके बाहरी रूप, गलतियों या असफलताओं से तय नहीं होती। आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। दूसरा हिस्सा है कंपैशन, खुद के लिए वही दया और नरमी रखना जो आप दूसरों के लिए रखते हैं। जब आपका कोई करीबी गलती करता है तो आप उसे समझाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, लेकिन जब आप खुद गलती करते हैं तो खुद को कोसते हैं। सेल्फ लव का मतलब है खुद को वही कंपैशन देना। तीसरा हिस्सा है ग्रोथ, खुद से प्यार करने का मतलब यह भी है कि आप अपने लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। इसका मतलब है खुद को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना, सीखना और आगे बढ़ना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ने में हिचकिचाते नहीं, अपने हेल्थ और ड्रीम्स को प्राथमिकता देते हैं और अपनी बाउंड्रीज को साफ रखते हैं। वेक्स किंग बताते हैं कि सेल्फ लव केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को नहीं बदलता, बल्कि आपकी एनर्जी को भी बदलता है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप एक अलग तरह की पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर जीते हैं और ये फ्रीक्वेंसी आपको बेहतर रिश्ते, बेहतर अवसर और बेहतर एक्सपीरियंसेस आकर्षित करती है। इस अध्याय में लेखक एक पावरफुल एफर्मेशन अभ्यास सुझाते हैं। हर सुबह आईने में देखें और जोर से कहें, आई एम इनफ, आई लव माई सेल्फ फुली एंड अनकंडीशनली। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये शब्द आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएंगे और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। सेल्फ लव हीलिंग की नींव है। बिना इसके आप पास्ट से बाहर नहीं आ सकते, अपनी इमोशंस को संभाल नहीं सकते और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। यह अध्याय हमें यह याद दिलाता है कि जब तक हम खुद को प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। तो सवाल यह है, क्या आप खुद को उसी इंटेंसिटी से प्यार करने के लिए तैयार हैं जिस इंटेंसिटी से आप दूसरों से उम्मीद करते हैं? क्योंकि असली हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। चैप्टर 6 एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। हम सब सिर्फ मांस और हड्डियों से नहीं बने, बल्कि हम ऊर्जा के बने हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारे काम ऑल कैरी वाइब्रेशंस। वेक्स किंग कहते हैं कि हीलिंग को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि हमारी एनर्जी ही हमारी रियलिटी को शेप करती है। जिस तरह का वाइब्रेशन हम कैरी करते हैं, उसी तरह के लोग, हालात और एक्सपीरियंसेस हमारी ओर खींचते हैं। कभी गौर किया है कि जब आप बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे होते हैं तो सब कुछ स्मूथ लगता है, लोग भी अच्छे लगते हैं, काम भी आसान लगते हैं और मौके खुद ब खुद आते हैं। वहीं जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हैं, गुस्सा, उदासी या डर में, तो छोटी सी बात भी बड़ी समस्या लगती है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एनर्जी और वाइब्रेशन का खेल है। वेक्स किंग बताते हैं कि हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे प्यार, खुशी और कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं। वहीं गुस्सा,
ईर्ष्या और नफरत लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हैं। जब आप हाई वाइब्रेशंस में जीते हैं तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों हील होते हैं। आप हल्के, खुश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। लेकिन जब आप लो वाइब्रेशंस में रहते हैं तो आप थकान, तनाव और नेगेटिविटी से भर जाते हैं। अब सवाल यह है कि अपनी वाइब्रेशंस को हाई कैसे किया जाए। लेखक इसके लिए कई प्रैक्टिसेस सुझाते हैं। पहला है ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली आपकी एनर्जी को एलिवेट कर देता है। दूसरा है मेडिटेशन। कुछ देर चुप बैठकर अपने अंदर की शांति को महसूस करना आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। तीसरा है एनवायरनमेंट। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन चीजों को कंज्यूम करते हैं, जैसे टीवी, सोशल मीडिया, वो सब आपकी एनर्जी पर असर डालते हैं। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और अपलिफ्टिंग कंटेंट देखना वाइब्रेशंस को हाई करता है। वेक्स किंग यह भी कहते हैं कि नेचर एक नेचुरल एनर्जी हीलर है। पेड़ों के बीच समय बिताना, खुले आसमान के नीचे चलना या पानी के पास बैठना आपकी वाइब्रेशंस को नेचुरली अपलिफ्ट करता है। यही कारण है कि हम प्रकृति के करीब रहकर हल्कापन और ताजगी महसूस करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करें। नेगेटिव थॉट्स नेचुरली लो वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। इसका काउंटर है एफर्मेशंस और पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अगर आप बार बार अपने दिमाग को यह याद दिलाते हैं कि आप केपेबल हैं, आप वर्दी हैं, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी शिफ्ट होने लगती है। इस अध्याय का मैसेज साफ है, हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि एनर्जी की भी है। जब आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखते हैं तो आप न सिर्फ मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं बल्कि आपकी जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज और रिलेशनशिप्स भी बेहतर होने लगते हैं। तो क्या आप अपनी एनर्जी को एलिवेट करने और हाई वाइब्रेशंस में जीने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यही वह कुंजी है जो आपको न सिर्फ हीलिंग बल्कि अबंडेंस की ओर भी ले जाएगी। चैप्टर 7, ब्रेकिंग नेगेटिव साइकिल्स। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं। कोई रिश्तों में हमेशा टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करता है, कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल्स से बाहर नहीं निकल पाता और कोई हमेशा गिल्ट और सेल्फ डाउट के चक्र में फंसा रहता है। वेक्स किंग कहते हैं कि ये सब नेगेटिव साइकिल्स हैं और अगर इन्हें तोड़ा न जाए तो हीलिंग अधूरी रह जाती है। इन साइकिल्स की जड़ हमारे बिलीव्स और हैबिट्स में होती है। बचपन में मिले एक्सपीरियंसेस और सीखे गए लेसन्स हमारी सोच को शेप करते हैं। अगर हमें बार बार ये सिखाया गया कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो दिमाग सबकॉन्शियसली ऐसे हालात अट्रैक्ट करता है जहां हम फेल हो जाएं। यही नेगेटिव साइकिल है। लेखक कहते हैं कि इन साइकिल्स को तोड़ने का पहला कदम है अवेयरनेस, यानी अपनी जिंदगी को ऑब्जर्व करना और यह पहचानना कि कौन से पैटर्न्स बार बार दोहराए जा रहे हैं। एक जर्नल में लिखें, मेरे साथ कौन सी समस्याएं बार बार आती हैं, किन सिचुएशंस में मैं बार बार फंसता हूं। जब आप इन्हें लिखते हैं तो क्लैरिटी आती है। दूसरा कदम है ट्रिगर्स को पहचानना। हर साइकिल का एक ट्रिगर होता है। जैसे अगर कोई बार बार टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाता है तो शायद उसके अंदर वैलिडेशन की जरूरत इतनी गहरी है कि वह गलत लोगों से भी अटेंशन को प्यार समझ लेता है। ट्रिगर पहचानने के बाद आप कॉन्शियस चॉइस बना सकते हैं। तीसरा कदम है नया पैटर्न क्रिएट करना। नेगेटिव साइकिल को सिर्फ अवेयरनेस से नहीं तोड़ा जा सकता, उसकी जगह पॉजिटिव हैबिट और बिलीफ डालनी होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो उसकी जगह छोटे छोटे डेली एक्शंस की हैबिट डालनी होगी। वेक्स किंग यह भी कहते हैं कि साइकिल्स को तोड़ने के लिए बाउंड्रीज सेट करना बेहद जरूरी है। बहुत बार हम दूसरों को खुश करने के लिए हाँ बोलते हैं और खुद को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन बाउंड्रीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं और नेगेटिव लूप्स से बाहर निकालती हैं। इस अध्याय में लेखक एक पावरफुल विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस बताते हैं। आंखें बंद करें और इमेजिन करें कि आपके चारों ओर एक सर्कल है। यह सर्कल आपके पुराने पैटर्न्स और नेगेटिविटी को कंटेन करता है। अब विजुअलाइज करें कि आप उस सर्कल से बाहर निकल रहे हैं और एक नए उजाले से भरे रास्ते पर कदम रख रहे हैं। यह सिंबॉलिक एक्ट आपके सबकॉन्शियस को बताता है कि अब साइकिल तोड़ने का समय आ गया है। नेगेटिव साइकिल सिर्फ प्रॉब्लम नहीं
बल्कि अपॉर्चुनिटी भी हैं, क्योंकि जब आप उन्हें पहचानते हैं और तोड़ते हैं तो आप अपने अंदर एक नई शक्ति महसूस करते हैं। आप अब विक्टिम नहीं रहते, बल्कि अपनी कहानी के क्रिएटर बन जाते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी जिंदगी के उन साइकिल्स को पहचानने और तोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको बार बार वहीं खींच लाते हैं? क्योंकि हीलिंग तभी पूरी होगी जब आप कॉन्शियसली एक नया रास्ता चुनेंगे। चैप्टर 8। बिल्डिंग रेजिलियंस लाइफ कभी आसान नहीं होती। कभी हालात हमें तोड़ देते हैं, कभी लोग। लेकिन हीलिंग और ग्रोथ की असली पहचान यह नहीं है कि हमें मुश्किलें नहीं मिलती, बल्कि यह है कि हम उन मुश्किलों से कितनी जल्दी और कितनी मजबूती से उभरते हैं। इसे ही रेजिलियंस कहते हैं। वेक्स किंग बताते हैं कि रेजिलियंस कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा और मजबूत किया जा सकता है। रेजिलियंस का पहला कदम है माइंडसेट। जब भी कोई चैलेंज आता है, हमारा दिमाग तुरंत दो रास्तों पर जाता है। या तो हम उसे खतरा मानकर डर जाते हैं, या फिर उसे ग्रोथ का मौका मानकर सीखते हैं। वेक्स किंग कहते हैं कि रेजिलियंट लोग मुश्किलों को रोड ब्लॉक नहीं, बल्कि स्टेपिंग स्टोन मानते हैं। यानी जो सेटबैक दिखता है वही कमबैक का कारण बन सकता है। रेजिलियंस का दूसरा हिस्सा है अडेप्टेबिलिटी। जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वे बदलते हालात को अपनाने में सक्षम होते हैं। सोचिए, अगर एक पेड़ कठोर और रिजिड हो तो तेज तूफान उसे गिरा देगा। लेकिन जो पेड़ लचीला है, वह हवा के साथ झुक जाता है और फिर सीधा खड़ा हो जाता है। इंसान भी ऐसा ही है। जितना ज्यादा रिजिड रहेंगे, उतना ज्यादा टूटेंगे। लेकिन जितने अडेप्टिव होंगे, उतना जल्दी उभरेंगे। वेक्स किंग यह भी बताते हैं कि रेजिलियंस का सीधा संबंध हमारे सेल्फ केयर से है। जब हमारा शरीर थका हुआ हो, नींद अधूरी हो या दिमाग लगातार तनाव में हो, तो छोटी सी समस्या भी हमें तोड़ सकती है। लेकिन जब हम अपनी हेल्थ, रेस्ट और इमोशंस का ख्याल रखते हैं, तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी मैनेजेबल लगती है। सेल्फ केयर यानी रेजिलियंस की फ्यूल। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम भी रेजिलियंस का अहम हिस्सा है। जब हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो हमें समझते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तो हम अकेले संघर्ष नहीं करते। लेकिन अगर सपोर्ट न भी हो, तो जर्नलिंग, मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड जैसे टूल्स हमें इनर स्ट्रेंथ देते हैं। लेखक एक पावरफुल एक्सरसाइज सुझाते हैं। जब भी आप किसी सेटबैक से गुजरें, खुद से 3 सवाल पूछें। 1. मैंने इस स्थिति से क्या सीखा? 2. यह मुझे कैसे मजबूत बना सकती है? 3. अगली बार मैं क्या अलग करूंगा? यह सवाल आपको विक्टिम माइंडसेट से निकालकर ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जाते हैं। वेक्स किंग कहते हैं कि रेजिलियंस का मतलब यह नहीं कि आप कभी टूटेंगे नहीं। इसका मतलब है कि आप टूटकर भी खुद को जोड़ लेंगे और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठेंगे। तो अब सवाल यह है, क्या आप लाइफ की चुनौतियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि हीलिंग तभी पूरी होती है जब आप सिर्फ सरवाइव नहीं, बल्कि थ्राइव करना सीखते हैं। चैप्टर 9। द रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन हीलिंग। हीलिंग सिर्फ दिमाग और शरीर का काम नहीं है, बल्कि आत्मा का भी। वेक्स किंग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी हीलिंग को गहराई देती है, क्योंकि यह हमें हमारी असली पहचान और उद्देश्य से जोड़ती है। जब हम खुद को सिर्फ एक फिजिकल बॉडी मानते हैं, तो हम लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन जब हम समझते हैं कि हम एक सोल हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस जी रही है, तब हीलिंग का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। स्पिरिचुअलिटी का पहला पहलू है कनेक्शन। इंसान अकेला नहीं है, बल्कि एक बड़ी यूनिवर्सल एनर्जी का हिस्सा है। मेडिटेशन, प्रेयर और साइलेंस हमें उस यूनिवर्सल सोर्स से जोड़ते हैं। जब हम खुद को इस सोर्स से कनेक्टेड महसूस करते हैं, तो हमें लगता है कि हम अकेले नहीं हैं। यह भावना हमें इनर पीस देती है और हीलिंग की प्रोसेस को तेज करती है। दूसरा पहलू है पर्पस। बहुत बार हमारी वुंड्स इसलिए गहरी हो जाती हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारी सफरिंग का कोई मतलब नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें यह एहसास कराती है कि हर चैलेंज, हर स्ट्रगल हमें किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है। पेन को मीनिंगलेस न मानकर ग्रोथ का हिस्सा मानना हमें रेजिलियंस और क्लैरिटी देता है। तीसरा पहलू है सरेंडर। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लोगों को, सिचुएशंस को, आउटकम्स को, और जब चीजें हमारे मुताबिक नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी सिखाती है सरेंडर, यानी ट्रस्ट करना
कि यूनिवर्स आपके लिए सही रास्ता बना रहा है। इसका मतलब हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना कि बिगर पिक्चर हमेशा आपके पक्ष में है। वैक्स किंग स्पिरिचुअलिटी को किसी रिलीजन से बांध कर नहीं देखते। उनके लिए यह एक पर्सनल जर्नी है, अपने अंदर झांकने की, अपनी एनर्जी को महसूस करने की और हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ने की। यह जर्नी आपको जजमेंट से दूर करती है, कंपैशन सिखाती है और अनकंडीशनल लव का अनुभव कराती है। इस अध्याय में लेखक एक सुंदर प्रैक्टिस बताते हैं, सोल जर्नलिंग। हर दिन कुछ समय निकालें और यह लिखें, आज मेरी सोल मुझे क्या संदेश देना चाहती है। यह सिंपल राइटिंग प्रैक्टिस आपके सबकॉन्शियस और इनर सेल्फ को जागृत करती है। धीरे धीरे आपको अपने अंदर से गाइडेंस मिलने लगेगी। स्पिरिचुअलिटी हीलिंग को एक नई ऊंचाई देती है। यह आपको सिर्फ दर्द से बाहर नहीं निकालती, बल्कि आपकी जिंदगी को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भर देती है। आप अब सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं जीते, बल्कि कॉन्शियसली, पीसफुली और लविंगली जीते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप हीलिंग को सिर्फ एक प्रोसेस नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब आप सोल लेवल पर हील करते हैं, तो आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चैप्टर 10, लिविंग योर हाईएस्ट सेल्फ। हीलिंग का मकसद सिर्फ अतीत के घावों को भरना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना है जो आपके हाईएस्ट सेल्फ के अनुरूप हो। वैक्स किंग कहते हैं कि जब आप इनर हीलिंग की प्रोसेस से गुजरते हैं, तो आप अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को अनलॉक करते हैं। अब सवाल यह है कि उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपका हाईएस्ट सेल्फ कैसा दिखता है। वह वर्जन जो प्यार से भरा है, जिसे अपने पर्पस का पता है, जो फियर से नहीं बल्कि फेथ से डिसीजंस लेता है। जब आप अपने हाईएस्ट सेल्फ को एनविजन करते हैं, तो हीलिंग का हर स्टेप आपको उसकी ओर ले जाता है। इस जर्नी में पहला प्रिंसिपल है अलाइनमेंट, यानी आपके थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस एक ही दिशा में हों। बहुत बार हम सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और करते कुछ और। यही डिस्कनेक्शन स्ट्रेस और केओस पैदा करता है। लेकिन जब आप अलाइंड होकर जीते हैं, तो आपको क्लैरिटी और पीस दोनों मिलते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है बाउंड्रीज। आपका हाईएस्ट सेल्फ हर किसी को खुश करने के लिए नहीं है। वह जानता है कि कब हाँ कहना है और कब ना। हेल्थी बाउंड्रीज आपकी एनर्जी को बचाती हैं और आपको एम्पावर्ड रखती हैं। तीसरा प्रिंसिपल है कंट्रीब्यूशन। हीलिंग का असली असर तब दिखता है जब आप सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यू क्रिएट करते हैं। अपने अनुभवों और लर्निंग्स को शेयर करके आप औरों की हीलिंग में मदद कर सकते हैं। यही सेल्फलेसनेस आपको और गहराई से हील करती है। चौथा प्रिंसिपल है जॉय। आपका हाईएस्ट सेल्फ स्ट्रगल में फंसकर नहीं, बल्कि जॉयफुली जीकर बढ़ता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखें। नेचर, आर्ट, रिलेशनशिप्स, हॉबीज, ये सब आपकी सोल को नरिश करते हैं। वैक्स किंग यह भी बताते हैं कि अपने हाईएस्ट सेल्फ तक पहुंचने के लिए डेली रिचुअल्स बहुत जरूरी हैं। मेडिटेशन, एफर्मेशंस, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग और साइलेंस आपके माइंड और सोल को बैलेंस में रखते हैं। इस अध्याय में सबसे बड़ा संदेश यह है कि हीलिंग कभी भी एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। यह एक कंटिन्यूअस जर्नी है। हर बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करते हैं, हीलिंग का नया स्तर खुलता है और हर स्तर आपको अपने हाईएस्ट सेल्फ के और करीब ले जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सच में बदल जाए, तो हीलिंग को डिले मत कीजिए। आज ही पहला कदम उठाइए। चाहे वह मेडिटेशन करना हो, एक जर्नल शुरू करना हो, टॉक्सिक हैबिट्स छोड़ना हो या किसी थेरेपिस्ट से बात करना हो। याद रखिए, आप अपनी इनर वुंड्स को जितनी जल्दी हील करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने हाईएस्ट सेल्फ को जी पाएंगे। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं अपनी हीलिंग जर्नी शुरू करता हूं। मैं अपने अतीत को मुझे रोकने नहीं दूंगा। मैं अपनी सोल को फ्री करूंगा और अपनी जिंदगी को हाईएस्ट लेवल पर जीऊंगा। हीलिंग इज नॉट जस्ट द न्यू हाई, हीलिंग इज द गेटवे टू योर बेस्ट लाइफ। अब वक्त है एक्शन लेने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है।
अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के लिए भी उपयोगी हो सकती है तो इसे शेयर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान वही है जो बांटा जाए। नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। और अगर आप इस कंटेंट को एक ई बुक के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो वो भी उपलब्ध है। ई बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। धन्यवाद।